हाँ जी नमस्कार। आप देख रहे हैं नॉलेज विद अशोक चैनल। तो इस वीडियो में हरियाणा समाचार फटाफट बड़ी खबरें, हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर, पंचायत चुनाव के दूसरे फेज में दिग्गजों की परीक्षा, सीएम विज के शहर भी शामिल। सबसे ज्यादा सेंसिटिव यही चरण है। करनाल अति संवेदनशील जिला बताया जा रहा है। आदमपुर उपचुनाव के बाद अब पंचायत चुनाव के दूसरे फेज में दिग्गजों की परीक्षा होने वाली है। दूसरा फेज में सीएम मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज के शहर भी शामिल है। सीएम का शहर करनाल है, जबकि अनिल विज के शहर अम्बाला में दूसरे फेज में चुनाव हो रहे हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज जिला परिषद और पंचायत समिति मेंबरों के लिए चुनाव होगा। पंच सरपंच के लिए 12 नवंबर को वोटिंग होगी। पहले चरण से दिग्गज रहे हैं दूर। पंचायत चुनाव के पहले चरण से आदमपुर चुनाव के कारण राजनीतिक दलों के दिग्गज दूर रहे थे, लेकिन अब आदमपुर का परिणाम आ चुका है। इस कारण से नेताओं ने पंचायत चुनाव में अपनी हाजिरी तेज कर दी है। चंडीगढ़ छोड़ सभी सीएम भी सूबे में दौरा कर रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के गांव पर भी फोकस शुरू कर दिया गया है। इन जिलों में गड़बड़ी की आशंका बताई जा रही है। दूसरे चरण में 5 जिले ऐसे चिन्हित किए हैं जिनमें वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की आशंका ज़्यादा जताई जाती है। इनमें सोनीपत, करनाल, सिरसा, रेवाड़ी और रोहतक जिले शामिल हैं। तो आपको बता दें, इन जिलों में राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपाल सिंह ने डीजीपी पीके अग्रवाल से अतिरिक्त पुलिस बल लगाने को भी कहा जा रहा है। इस बीच मनाली से बड़ी खबर है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनना तय। भूपेंद्र हुड्डा बोले, वीरभद्र सिंह के विकास कार्यों को पूरा नहीं कर पाए जयराम सरकार। इसी बीच हिसार से बड़ी खबर, कांग्रेस का आदमपुर हार का बहाना उदयभान और हुड्डा बोले, हारे जरूर लेकिन कुलदीप बिश्नोई के 11,000 वोट भी कटे हैं। इसी बीच रोहतक से बड़ी खबर, पहली बार हरियाणा आए उपराष्ट्रपति धनखड़ रोहतक में बोले, लाइब्रेरी के लिए मैंने बैंक से 6,000 कर्ज लिया था, स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई की। इसी बीच फतेहाबाद हरियाणा से बड़ी खबर, हरियाणा सीटी एग्जाम में नकल पकड़ी। फतेहाबाद में निरीक्षक एक परीक्षार्थी को पूछ दूसरे को बता रहा था, सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, हेल्थ कवर देगी सरकार। क्लास 2 का 5 लाख, क्लास 1 का 3 लाख तक कैशलेस बीमा होगा। इसी बीच चंडीगढ़ से फिर बड़ी खबर, हरियाणा में एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन की तैयारी, सीएस संजीव कौशिक पक्ष में बनेगा या नहीं, इस पर सीएम करेंगे अंतिम फैसला। अमृतसर से बड़ी खबर, मूसेवाले का गीत या वार रिलीज हो चुका है। 20 मिनट में 2.84 लाख लाइक आए हैं, 10.94 लाख व्यूज। कत्ल के बाद दूसरा गाना रिलीज हुआ है। जींद से बड़ी खबर, जींद अनाज मंडी में हजारों क्विंटल धान भीगा, शाम को अचानक बारिश हो गई। 40,000 क्विंटल की हो चुकी थी खरीद, पानी में तैरी ढेरी। इसी बीच फरीदाबाद से बड़ी खबर, खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, सुबह ही से आसमान में छाई धुंध, एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 351 तक। एनआईटी क्षेत्र सबसे प्रदूषित बताया जा रहा है। इसी बीच कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर, कुरुक्षेत्र में 20 लाख का नशा पकड़ा, लुधियाना के 2 तस्कर गिरफ्तार, ट्रक से 6 किलो अफीम और 15 किलो चूरा पोस्त बरामद किया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एंटी नारकोटिक्स सेल ने नशीले पदार्थ के साथ 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यमुनानगर से बड़ी खबर, यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल में पिराई सत्र शुरू, 25 साल बाद समय से पहले हुआ शुभारंभ, 175 लाख क्विंटल गन्ना खरीदेंगे। महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, महेंद्रगढ़ में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने शुरू, आधार कार्ड केंद्र पर सरकारी और निजी संस्थान के रिटायर्ड पेंशन के लिए यह सुविधा दी गई है। इसी बीच महेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, नारनौल में बादलों से ढका आसमान, कोहरे के साथ हल्की बूंदाबांदी, अब 2 दिन मौसम खराब, न्यूनतम पारा 17.1 डिग्री बताया गया है। हरियाणा के नारनौल में मंगलवार को सुबह आसमान में बादल छाए रहे थे, साथ ही क्षेत्र के हल्की धुंध भी पड़ी थी।
सुबह के समय कई जगह हल्की बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिलसिला आगामी 2 या 3 दिन जारी रहेगा। इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। वहीं बादलों की वजह से मंगलवार को न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री बढ़कर 17.1 डिग्री हो गया। पश्चिमी विभोज के चलते मंगलवार को सुबह से आसमान में बादल छाए रहे। बादल छाए रहने की वजह से हल्की धुंध का एहसास भी रहा। दोपहर तक सूर्य देव के दर्शन भी नहीं हुए थे। मौसम में आए इस बदलाव के कारण लोगों को दिन में हल्की गुलाबी सर्दी का एहसास भी हुआ। हालांकि सुबह का तापमान बादलों की वजह से मंगलवार को ज़्यादा रहा। सोमवार को जहां न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था, वह मंगलवार को 2.1 डिग्री सेल्सियस बढ़कर 17.1 डिग्री सेल्सियस हो गया। कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर देवेश चौधरी ने बताया कि पश्चिमी विभोज के चलते मंगलवार को बादलवाई शुरू हुई है। इसके चलते कई जगह बूंदाबांदी हुई है। उन्होंने बताया कि इसका असर 9 और 10 नवंबर को भी देखने को मिलेगा। हालांकि ज़्यादा बरसात होने की संभावना नहीं है। उन्होंने बताया कि 10 नवंबर के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। रोहतक से बड़ी खबर। रोहतक में बदला मौसम, कहीं बूंदाबांदी तो कहीं बादल। तापमान में गिरावट से ठंड ने दिया दस्तक। हरियाणा के रोहतक में मंगलवार सुबह से ही मौसम बदलाव देखने को मिला। आसमान में बादल छाए रहने के चलते देर सुबह तक सूर्यदेव ठीक से भी दर्शन नहीं हो पाए। साथ ही जिले के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। वहीं अन्य एरिया में सूर्यदेव बादलों संग लुका छिपी खेलते नजर आए। मौसम में बदलाव के साथ ही ठंडे ने ली है दस्तक। हालांकि पिछले काफ़ी समय से तापमान में गिरावट थी, लेकिन दोपहर में खिली धूप के कारण ठंड अधिक असर नहीं दिखा पा रही थी। अब तक रात या अल सुबह देर शाम को ठंड महसूस होती थी, लेकिन बूंदाबांदी बादल से रहने से दिन के समय भी ठंड असर दिखाने लगी है। लोगों ने निकाले गर्म कपड़े। ठंड के मौसम को देखते हुए लोगों ने अपने गर्म कपड़े निकालने आरंभ कर दिए। साथ ही गर्म कपड़ों की खरीदारी भी बढ़ गई, जिसके कारण बाजार में भी गर्म कपड़े सजने लगे हैं। ठंडी के मौसम में गर्म कपड़ों की मांग बढ़ जाती है, इसलिए दुकानदार भी गर्म वस्त्रों की बिक्री पर विशेष फोकस कर रहे हैं। आगे भी पड़ेगी ठंड। मंगलवार को बदलते मौसम के चलते अब आगे भी ठंड पड़ने की संभावना बताई जा रही है। साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। मंगलवार को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा है, जबकि सप्ताह भर में अधिकतम तापमान 27 डिग्री व न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है। सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बदलते मौसम का असर स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इस मौसम में खांसी, जुकाम, बुखार व वायरल जैसी बीमारियों के मरीजों में इजाफा हो जाता है, जिनमें बच्चे व बुजुर्ग अधिक होते हैं। ऐसे में ठंड से बचने के लिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ताकि स्वस्थ रहे। आगे अधिक ठंड बढ़ेगी तो गर्म कपड़े पहनने के साथ खान पान पर भी ध्यान देना होगा। इसी बीच यमुनानगर से बड़ी खबर। कपाल मोचन के मेले में लाखों ने किया स्नान। कार्तिक पूर्णिमा पर यमुनानगर के बिलासपुर में उमड़ी भारी भीड़। गुरु पर्व मनाया गया है। पंचकुला से बड़ी खबर। होमगार्ड जवान को रिश्वत मांगनी महंगी पड़ी। चंडीगढ़ में बाइक सवार से शराब के नशे में पैसे मांगे, वीडियो बनी तो मुंह छिपाकर भागा। इसी बीच अम्बाला से बड़ी खबर। अम्बाला में वाल्मीकि निशान साहिब की स्थापना पर विवाद। 5 साल पर SC/ST एक्ट के तहत केस। प्रशासन ने समाज के लोगों पर FIR दर्ज किया। रेवाड़ी से बड़ी खबर। रेवाड़ी में देसी कट्टे के साथ बदमाश गिरफ्तार। CIA ने नाकाबंदी कर पकड़ा। जिंदा रोंद भी मिला है। इसी बीच पानीपत से बड़ी खबर। पानीपत जेल में कैदी ने किया सुसाइड। हत्या के जुर्म में काट रहा था उम्र कैद। बाथरूम में गमछे से लगाया फंदा। रेवाड़ी से बड़ी खबर। रेवाड़ी में पूर्व सरपंच के साथ ठगी। 4 लाख से ज़्यादा खाते में डलवाए। हर सप्ताह 10,000 कमाने का दिया था झांसा। इसी बीच पंचकुला से बड़ी खबर। ट्रैफिक कर्मी से मारपीट मामले में 3 दोषी करार। कोर्ट ने 4-4 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया। एक ने खुद को SSP का लीडर भी बताया गया था।
तो ये आज के मुख्य समाचार आप सभी के साथ शेयर किया है। हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक से जरूर करें। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय।